बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की फूल गोभी ली है और इसके जो फूल मैंने कट किए हैं इस तरह से ही बड़े बड़े फूल मैंने कट करके रखे हुए हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इस तरह से कट किए हुए क्यूब्स में। 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं बारीक कटी हुई। थोड़ा सा हरा धनिया है चॉप। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। अदरक का मैंने एक पीस लिया है, उसको इस तरह से जूलियन में कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून लेमन जूस है। यहाँ पे ये जो मसाले हैं और कड़ी पत्ता ये भगार के लिए है। 6 से 7 जो है गोल मिर्चें हैं लाल और 6 से 7 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून ज़ीरा। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी और गरम मसाला। तो ऑयल के अलावा तमाम चीज़ें बता दी। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए रख दिया है, तो मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो भगार का जो सामान मैंने बताया सबसे पहले आपको वही डालना है इसमें। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम पे है। जैसे ही इस भगार की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है, जैसे ही आपको खुशबू आने लगेगी आपने फ़ौरन इसमें प्याज शामिल कर देनी है। प्याज मेरे पास 2 हैं बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई। प्याज को अच्छी तरह से इस भगार के साथ मिक्स कर लेंगे और प्याज को हमें तकरीबन 5 मिनट या 5 से 7 मिनट हमें लो फ्लेम पे पकाना है। प्याज को सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। वन टेबल स्पून के करीब है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन भुन गया है तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फ्लेम लो कर देंगे और साथ ही साथ मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें जाएंगी। हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा फ्लेम जो है हाई करके हम इसे 5 मिनट के लिए तेज़ आंच भून लेंगे। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छा सा भुन गया है। तो मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं मेरे पास क्यूब्स में कटे हुए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी शामिल करूंगी ताकि आलू हमारे गल जाएं। 1.5 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया। इसको मिक्स कर देंगे और कवर करके हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू गल जाएं लो फ्लेम पे। 10 से 12 मिनट हो गए, आलू देखें गल चुके हैं अच्छे से। तो मैं इसमें फूल गोभी शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से वॉश करके रखी हुई है मैंने। इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं करूंगी। जितना पानी अभी हमारे सालन में है इसी में ही हम सब्ज़ी को गलाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। इसी को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और आप देखें फूल गोभी में बिल्कुल भी मैंने और पानी शामिल नहीं किया जब मैंने फूल गोभी इसमें ऐड करी थी, और उसी में ही देखें बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, नींबू का रस 1 टीस्पून है और गरम मसाला भी 1 टीस्पून।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं, नमक मिर्चें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है हमारी। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी, बारीक कटा हुआ। और आप देखें कितनी आसानी से तैयार हो गई, बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। तो बस अब मैं यहाँ पे इसको डिश आउट कर लूँगी। बड़ी मज़ेदार इस वक्त इसकी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने ज़बरदस्त सी आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने डिश आउट कर ली है। बहुत मज़ेदार बनती है ये। और इसको आप गरम गरम चपाती या फिर बॉयल्ड राइस के साथ आप इसे सर्व करें। तो आज की रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार भिंडी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो चले पहले तमाम चीज़ें देख लेते हैं कि रेसिपी में क्या क्या जाएंगी। यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, बारी बारी बताती जाऊँगी। मैंने हाफ केजी भिंडी लिया, आधा किलो भिंडी है। इसको मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। एक बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ। कसूरी मेथी है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया है। 4 हरी मिर्चें हैं। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें। तो ऑयल के अलावा यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें ऑयल डाल दूँगी तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम उसमें प्याज शामिल कर देंगे। और प्याज को हमें इतनी देर कुक करना है कि बस ये सॉफ्ट हो जाए। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें सॉफ्ट करना है। यहाँ पे प्याज देखिए सॉफ्ट हो गई है। तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसको भून लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन भून जाएगा तो बस मैं इसमें फिर स्पाइसेस डालना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और हाफ टी स्पून के करीब ही इसमें हल्दी जाएगी। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। और इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भूनना है कि मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने आंच थोड़ी तेज़ करके मसाले को भून लिया है। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तो मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूंगी। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम हम थोड़ा लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भिंडियों को रखना है क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो लो फ्लेम कर देना है। और साथ ही साथ मैं इसमें इमली का जो हमारे पास पल्प है 1 टेबल स्पून के करीब वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पानी इसमें ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। बस यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें 7 मिनट्स हो गए हैं, 7 मिनट हो गए हैं। तो बस भिंडी बिल्कुल तैयार है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था। तो बस यहाँ पे भिंडी तैयार है। मैं इसमें लास्ट में बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है। वो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। और साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को भिंडियों के साथ। और फिर इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। बिल्कुल फ्लेम लो रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। और यहाँ पे भिंडी बिल्कुल तैयार है तो मैंने डिश आउट कर ली है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और आप देखिए कितनी झटपट से तैयार हो जाती है। इसे आप सर्व करें गरम गरम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ग्वार की फलियाँ। बहुत मज़े की बनती हैं ये और बहुत झटपट से तैयार होती हैं। मैंने आधा किलो ग्वार की फलियाँ ली हैं और इनको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से धो के इस तरह कट करके रखा हुआ है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और यहाँ पे नमक है, लाल मिर्चें हैं और हल्दी है। तो बस जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी ये सब्ज़ी बनती है और लेकिन बहुत क्विक और बहुत मज़ेदार होती है ये। तो यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है सबसे पहले। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी और प्याज को हमें इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल नरम हो जाए। इसे ब्राउन नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसको नरम करना है लो फ्लेम पे। 5 से 7 मिनट मैंने पका लिया है प्याज को, ये देखें। और साथ ही साथ मैं अब इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। टमाटर भी मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। अच्छी तरह से टमाटर को भून लेंगे और साथ ही साथ अब इसमें मसाला भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है भर के और ½ टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। तो बस अब टमाटर और मसालों को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे और जैसे ही टमाटर और प्याज वगैरह ये थोड़े नरम हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि मसाला जैसे ही भुन जाएगा तो हम इसमें फलियाँ ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। मैं इसे फलियाँ ऐड कर दूंगी। ½ kg मैंने ली थी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, फ्लेम यहाँ पे तेज़ नहीं करना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत जल्दी और भाप में ही गल जाती है ये। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी मैं। 1 से 2 मिनट में यहाँ पे ढक दूँगी। फलियों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट ढक दूँगी। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है इधर। दो मिनट के बाद मैंने दोबारा इसका ढक्कन हटाया है और मैं इसमें हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दूंगी। क्योंकि अगर हरी मिर्चें हम पकते के साथ ही डाल दें तो उनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और आप देखिए मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। पानी आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना, ये भाप में ही गलेंगी। अब मैं तकरीबन 7 मिनट के लिए मैं दोबारा कवर कर दूंगी। यहाँ पे 7 मिनट हो गए हैं और देखिए सब्ज़ी बिल्कुल भाप में ही गली है। मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया था और बिल्कुल ये रेडी है। और आप देखिए कितनी झटपट तैयार हुई है सब्ज़ी। गर्मियों के हिसाब से तो बेस्ट है होती है ये। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कासी फल की सब्ज़ी, बहुत मज़े की बनती है। इसे हम कद्दू की सब्ज़ी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे पम्पकिन बोलते हैं। ये बहुत मज़ेदार होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है और मिनटों में तैयार होने वाली सब्ज़ी होती है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया ½ kg मैंने कासी फल लिया है और इसको इस तरह से बारीक बारीक यानी कि पतले पीसेस में मैंने कट किया है। इसको छिलके के साथ ही काटना होता है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास नमक है, लाल मिर्चें हैं और हल्दी। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। 5 से 6 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है और 1/4 टीस्पून मेथी दाना। तो पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैं सबसे पहले इसमें मेथी दाना डालूंगी और जैसे ही मेथी दाना थोड़ा पकना शुरू होगा तो इसकी अच्छी सी एक खुशबू आने लगती है। तो बस उसी वक्त ही हमने प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और प्याज डालने के साथ ही मैं इसमें जो हमारे पास साबुत लाल मिर्ची और ज़ीरा है वो भी मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर लो फ्लेम पे प्याज को हम इतना पकाएंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करना, हमें प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है। यहाँ प्याज सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, बारीक कटा हुआ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जा रहा है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्ची शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें, जितना आपके घर में इस्तेमाल होती है, कम या ज़्यादा। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट मैं थोड़ी हाई फ्लेम करके मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। यहाँ पे देखिए मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें यहाँ पे सब्ज़ी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है सब्ज़ी, तो कम ही पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हल्की आंच पे और भाप में अच्छे से गल जाए। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। आप देखिए कासी फल की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी और हरी मिर्चें डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे तेज़ आंच पे भूनूँगी। यहाँ पे देखें सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुकी है, तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे और आप देखिए हमारी कासी फल की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और कितनी जल्दी ये बन जाती है। तो बस अब मैं फ्लेम ऑफ करके डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जी मैंने ज़बरदस्त सब्ज़ी डिश आउट कर ली है। आप देखिए कितनी जल्दी तैयार हुई है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो आज की रेसिपी कासी फल की सब्ज़ी की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।